आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली आप देखेंगे रिजल्ट अपडेट को भी लेके आपके न्यूज आ गई है कि रिजल्ट आपका पीजीटी का कब आएगा। रजनीश कुमार सर की तरफ से आप देखेंगे कल ही बताया गया है कि पीजीटी का भी रिजल्ट आप देखेंगे फाइनली रूप से आपका तैयार हो गया है, और ये रिजल्ट आपका 26 दिसंबर को आने की प्रबल संभावना है मेरे भाई। तो उसके बाद हम इस वीडियो की बात करें, इस वीडियो के बारे में मैं क्या आपको बताऊंगा पहले ही बता दे रहा हूं। तो आप देखेंगे पीजीटी सोशियोलॉजी, जी हाँ मेरे भाई, पीजीटी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र से जो भी मेरे भाई बहन परीक्षा दिए हुए हैं, अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे फाइनल रोस्टर आने के बाद सोशियोलॉजी विषय में भी आपकी सीटें बढ़ी है। कितनी सीटें बढ़ी है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, और आपका फाइनली रूप से कटऑफ भी आपको बता दे रहा हूं। आप देखिएगा इसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा मेरे भाई। आप देखिए एक स्लाइड पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, सारा डाटा सारा तथ्य मैं आपको दिखा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। आप उसके बाद खुद भी अनुभव करेंगे कि हाँ भाई इसी के आसपास में रहेगा, इससे ऊपर नहीं होना है। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बोलते आया हूं कि जो मैं कटऑफ बताता हूं आपको हायर में सारा कटऑफ बताया हूं, उससे एक नंबर ऊपर नहीं होना चाहिए। एक दो विषय में हो जाए वो अलग चीज है, वरना मेरे बताने से कम ही रहेगा, अधिक आपका नहीं रहेगा। तो सोशियोलॉजी विषय से जो भी मेरे भाई बहन परीक्षा दिए हुए हैं पीजीटी का, तो आप सारा डाटा देख लीजिए, इसी के आधार पर आपका इतना ही रहेगा। रिजल्ट 26 को आएगा, तो आप मुझे मैसेज करके अपडेट जरूर करिएगा मेरे भाई। तो पीजीटी समाजशास्त्र में आप देखेंगे 50 सीटें आपकी बढ़ी है, तो ये कोई कम सीट नहीं है, 50 बहुत कहा जाएगा, इतनी सीटें केवल इस विषय में आपकी बढ़ी है। तो पीजीटी में आप देखेंगे समाजशास्त्र में आपका ठीक ठाक कटऑफ रहेगा। ठीक ठाक कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि ना इसका कटऑफ आपको ज्यादा ऊपर जाएगा और ना इसका कटऑफ आपका ज्यादा नीचे जाएगा, ये बात है। उसके बाद पीजीटी सोशियोलॉजी विषय में आप देखेंगे 1738 अभ्यर्थी आपके स्टेट पास हैं। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। और ये 1738 आप सोचेंगे कि ये कैसे मैंने आपको बता दिया, तो ये सारा कुछ मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हालांकि थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ भी जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सोशियोलॉजी विषय का हम देख लेते हैं। तो सोशियोलॉजी विषय का आप देखेंगे टीआरई 1 के बाद आपका स्टेट आयोजित हुआ था, आपको अच्छे से पता होगी अगर आपने दिया है तो। सोशियोलॉजी विषय में आप देखेंगे 4520 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, लेकिन 3742 ही आपके पास हुए थे। इसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई, तो टीआरई 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे फाइनल वाला ये रिजल्ट है, तो फाइनली रूप से आप देखेंगे कि 2004 लोग आपके सेलेक्ट हो गए। 2004 लोग आपके 3724 में से ही सेलेक्ट हो गए, तो अब तो आपके कम ही अभ्यर्थी बचे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आपको टीआरई 2 का कटऑफ देखना जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी जाके आप अनुमान खुद भी लगा पाएंगे। तो टीआरई 2 का ये सोशियोलॉजी विषय का कटऑफ है, इसको आप देख लीजिए। तो ऑन रिजर्व का आप देखेंगे मेल के लिए, ऑन रिजर्व मेल के लिए ये 69 गया था, और ऑन रिजर्व फीमेल के लिए भी ये आपका 69 ही था। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 60 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी ये 60 ही था। एसी मेल के लिए आप देखेंगे 40 था, और एसी फीमेल का ये आपका 39 था। ये आपने टीआरई 2 का है, ये सारा आप देखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। एसी फीमेल का 39 था, एसटी पुरुष का आप देखेंगे 49 गया था, एसटी फीमेल का यहाँ पे 44 था, ईबीसी का आप देखेंगे 54 गया था, ईबीसी फीमेल का भी 54 ही था। बीसी का आप देखेंगे 62 गया था मेल का, और बीसी फीमेल का ये आपका 61 ही था। यानी सिमिलर ही सिमिलर आप देखेंगे महिला पुरुष दोनों का रह रहा है। उसके बाद आप देखेंगे बीसीएल महिला के लिए ये 59 गया था, डिसेबल्ड वाले में आप देखेंगे 4th वाले में 45 गया था, डीडी का आपका 51 था, ओएच का आप देखेंगे 54 गया था, एमडी में आप देखेंगे अभ्यर्थी नॉट एप्लीकेंट मिले ही नहीं थे। उसके बाद आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर में ये आपका 51 गया था।
तो आप देखेंगे कि ये है आपका सोशियोलॉजी विषय का कट ऑफ टीआरई 2 में आपका कितना गया था। जहां पे कंपटीशन लेवल क्या था मैंने वो आपको दिखाया है, नीचे भी आपको दिखा दे रहा हूं। ये स्लाइड आपका पुराने रोस्टर पे है, इसका कोई मतलब है नहीं, मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया है। इसको समझिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए कक्षा 11-12 सोशियोलॉजी आप देखेंगे ये स्टेट पास अभ्यर्थी आपके हुए, जब हुआ टीआरई 1 के बाद तो 3742 पास हुए फाइनली रूप से। उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई तो उसी में आप देखेंगे कि 2004 लोग 3742 में से ही आपके सिलेक्ट हो गए। तो वहाँ पे अगर इतना कंपटीशन लेवल देखा जाए तो 1.86 ही का था। अगर इसको हम 2 भी मान लेते हैं तो 2 ही लोगों में सोशियोलॉजी विषय में टीआरई 2 में आपका फाइट था, तब आपका कट ऑफ हो गया, मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद आप कितने बचे हुए हैं टीआरई 3 में स्टेट पास अभ्यर्थी वो भी आप देख लीजिए। इतने तो स्टेट पास अभ्यर्थी हैं 3742, 2004 आपके सिलेक्ट हो गए। तो 3742 में से अगर 2004 को आप माइनस करेंगे तो 1738 लोग ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने टीआरई 3 में सोशियोलॉजी विषय के लिए आपका अप्लाई किया हुआ है। इनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद है अब आप एकदम अच्छे से समझ में गए होंगे। और ये कहां से 1738 आया ये भी मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आइए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए ये पुराना रोस्टर है, इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। पुराने रोस्टर में आपका 412 सीट था, तो उस समय कंपटीशन आपका 4.21 का था। हालांकि इसमें 50 सीट से इंक्रीज हुई है, तो उसको भी ऐड करके यहाँ पे आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोशियोलॉजी विषय समाजशास्त्र नया रोस्टर आने के बाद आप देखेंगे पुराने रोस्टर में सीटों की संख्या आपकी 412 थी, मैंने आपको बताया। नए रोस्टर में आपका 462 हो गया, ये भी मैंने आपको बताया। तो बढ़ी सीटों की संख्या आप देखेंगे 50 बढ़ा है। 462 में से 412 को घटाएंगे तो 50 सीट ये आपका बढ़ा है नए रोस्टर में। तो टीआरई 3 में स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या आप देखेंगे तो ये आपका 1738 है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे है 1738 वो भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद औसतन अगर कंपटीशन निकाला जाए इस बार तो आप देखेंगे 1738 अभ्यर्थी हैं और 462 सीट है, तो ये आपका 3.76 हो जाता है मेरे भाई। इसको अप्रोक्स में हम 3 ही मान लेते हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने फार्म इन 1738 में से भरा नहीं होगा और कुछ किसी कारण उनकी परीक्षा छूट भी गई होगी। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 3 सीट के लिए इसमें फाइट है, यानी टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 में सोशियोलॉजी विषय में थोड़ा सा अधिक फाइट है मेरे भाई। अधिक फाइट इसलिए हो जा रहा है कि यहाँ पे सीटों की संख्या थोड़ी कम है, इसलिए फाइट ज्यादा हो जा रही है। उसके बाद फाइनली रूप से बिना लाम छाप मारे हुए यहाँ पे आप देख लीजिए कि यही आपका कट ऑफ रहेगा, एकदम डिटो आप समझ लीजिए। मैं तो पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ कि इससे आपका अधिक 1 नंबर नहीं होगा, भले कम हो जाएगा मेरे भाई। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि इससे कम हो जाएगा, अधिक नहीं होगा। इस बात को आप समझिए और एग्री भी करिएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके भी मेरे भाई आप जरूर बताइएगा। वही और रिजर्व मेल में है तो आपका 70 से 75 बहुत हायर हो जा रहा है मेरे भाई। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, एकदम आप समझ लीजिए। इससे कम हो जाए 1-2 नंबर, लेकिन अधिक नहीं होगा, क्योंकि और रिजर्व में आप देखिए 153 आपका टोटल सीट है और 153 में आप देखेंगे 53 ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इतना है। और महिलाओं का आप देखेंगे 68 से 72, वही मेल और फीमेल में आपका देखेंगे 2-3 नंबर का बस डिफरेंस देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। वही ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो ये आपका 60 से 65 रहेगा, इतना समझ लीजिए। इससे आपका कम नहीं होगा, इसमें तो मैं बता दे रहा हूं पहले, इसमें आपका कम नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे इसमें सीटों की संख्या तो आपकी केवल 31 ही है और महिलाओं के लिए यहाँ पे केवल 3 ही सीट है सोशियोलॉजी विषय में, तो ये इससे आपका कम नहीं होगा मेरे भाई। ये आपका 60-65 रहेगा, 1 नंबर इंक्रीज हुई हो जाएगा। वही फीमेल की बात की जाए तो आप देखेंगे कि ये आपका 58 से 62 रहेगा, इससे कम नहीं होगा। वही बीसी कोटे की बात की जाए तो बीसी में मेल के लिए आपका मैंने 62 से 66 लिया है, तो इतना इसमें भी रहेगा, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कोई ज़्यादा सीट नहीं है। 49 सीट है, जिसमें से 24 आपके महिला के लिए है और महिला का ये आपका 60 से 65 इतना ही रहेगा। ये आप समझ लीजिए, इससे आपका इसमें अधिक नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ईबीसी कोटे की बात की जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो पुरुष के लिए ये आपका 55 से 60 बहुत अधिक है, इससे आपका अधिक नहीं होगा, क्योंकि ईबीसी कोटे में आप देखेंगे टोटल सीटों की संख्या ये आपकी यहाँ पे 74 है और महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पे 9 है, तो महिलाओं को भी यहाँ पे ज्यादा रियायत नहीं मिलेगी। 54+ ही आपका ईबीसी कोटे में रहने की संभावना है मेरे भाई। 54 से मैं 58 लिया हूँ, इसके सिमिलर ही रहेगा, आसपास में आपका आ रहा है 1-2 नंबर ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है।
और एसी का आप देखेंगे तो एसी में आप देखेंगे कि 115 सीट है मेरे भाई। आप देखेंगे 115 सीट है यहाँ पे। 462 में से 115 आपका एसी कोटे में है, तो एसी में आप देखेंगे कम ही हो जाएगा। मैं बता जो आपका 40 से 45 लिया हूँ, तो इस कैटेगरी में आपका कम हो सकता है, इससे 1-2 नंबर 40-41 पे भी ये आपका आ सकता है, 40 से नीचे भी आपका आ सकता है। और महिला के लिए 39 से 44 में लिया हूं, तो इसी के सिमिलर इर्द गिर्द रहेगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं जो आपका अप्रोक्स में लिया हूं 40 से 45, 39 से 44, तो इसी के बीच में दोनों का रहेगा। महिला पुरुष में आपका 2-3 नंबर का डिफरेंस रहेगा, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद एसटी का आप देखेंगे तो एसटी का आप देखेंगे एसी से अधिक आपका सोशियोलॉजी विषय में कट ऑफ रहेगा, क्योंकि इसमें आप टोटल सीटें केवल आपकी 11 ही है, 11 ही है, तो ये आपका 50 से 55 रहेगा, इतना आप समझ लीजिए। और वही फीमेल की बात की जाए तो आपका 45 से 50 रहेगा मेरे भाई एसटी में। एसटी में महिला के लिए इतना आपका रहेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सोशियोलॉजी विषय से। जो भी मेरे भाई बहन दिए हुए हैं सोशियोलॉजी विषय पीजीटी में, तो इसको देख ले, आप एग्री भी करिएगा। आपको क्या लगता है इतना रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि सारा डाटा तथ्य मैंने आपको बताया है। मैं हवाई ऐसे आपको नहीं बताया हूं कि कोई भी कट ऑफ, पहले सारा लॉजिक सारा जो आपके तथ्य है, सारा डाटा है, मैं आपको बताने के बाद अंतिम स्लाइड पे आपको ये बताता हूं कि आप देख लीजिए। अनुमानित है ये नहीं है कि फिक्स है कि यही रहेगा, लेकिन अनुमानित है। और आप देखेंगे टीजीटी हो या 628 हो या पीआरटी हो, जो मैंने अनुमान लगाया है अधिकतर विषय का आपका उसी के इर्द गिर्द रहा है, 1-2 विषय को छोड़ दिया जाए तो, वरना सबका आपका सिमिलर रहा है। खासतौर पे जर्नल का जो मैं बता दिया हूं उसी के आसपास में रह रहा है अधिकतर विषय का। पुरानी वीडियो भी हमारी चैनल पे आप पढ़ी है, अभी तक आपने नहीं देखा है, आपको नहीं लग रहा है कि ये सही बात है, तो आप पीछे जाके देख लीजिए। 2 महीना पहले जो मैं संस्कृत के लिए अलग अलग विषय के लिए जो बताया हूं और टीजीटी का रिजल्ट आया, तो आप मिला के देख लीजिए, डिटो आपका मैच कर रहा है, उसी के बीच में आ रहा है। जो जिसके बीच में मैं बताया हूं जर्नल कैटेगरी का, आप देखिए उसी के बीच में आपका है। तो उम्मीद है अब आप अच्छे से सोशियोलॉजी विषय के लिए समझ गए होंगे। हमारे भाई बहन लगातार सोशियोलॉजी विषय के लिए कमेंट कर रहे थे, तो आप देख लीजिए इसी के बीच में आपका रहेगा। और यूआर का जो मैं बता दिया हूँ 70 से 75 आपका क्रॉस नहीं करना चाहिए। 75 से आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नीचे हो जाए, 72 73 74 कुछ भी हो जाए, लेकिन 75 से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको आप देख लीजिए, रिजल्ट भी आपको 26 को देखने को ही मिलेगा। अब ज्यादा दिन नहीं है तो आपका यही रहेगा। और आप शांत रहिए, जो आप अगर इसके बीच में है तो आपका कोई संशय ही नहीं है कि आपका इसको रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, एकदम कंफर्म होगा मेरे भाई। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।